नमस्कार, स्वागत है आपका MKCSC ज्ञान हिंदी में। आज का एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि मैंने एक वीडियो बना कर दिया था बिहार में डीजल अनुदान मिलने के लिए, जो 2019 तक मिला है, अभी फिर इस साल स्टार्ट हो गया है। तो उसका आवेदन मैं बताया था कि जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा आपको वीडियो बना के देंगे। तो उसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। उसका कल के डेट से यानी 29/7/2022 से उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें क्या क्या आपको लगेगा फार्म में, वो आगे आपको बताएंगे। तो आवेदन आप जो भी कराना चाहते हैं डीजल अनुदान के लिए, वो ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताने चल रहे हैं किसी स्क्रीन पे कि कैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए लेके चल रहे हैं आपको। हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उस पर सेलेक्ट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके लिए लेके चल रहे हैं किसी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, मैं पीसी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप लोग ओपन करके टाइपिंग कीजिएगा DBT और सर्च कर दीजिएगा। मैं सर्च कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले फर्स्ट में उसका लिंक मिलेगा dbtagriculture.bihar.gov.in। इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का एक आएगा मैसेज। इसको आप लोग यहाँ से प्रोसीड होम पे कर दीजिएगा। अब यहीं पे आ गया है बिहार का एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है मेन। इस पे आइएगा। देखिए नीचे दिया हुआ है डीजल अनुदान खरीफ फसल के लिए। तो यहाँ पे आवेदन करें, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे दिया है अनुदान का प्रकार। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो देखिए दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है डीजल अनुदान आवेदन। इस पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद से ओके यहाँ पे कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप स्वयं खेतीहर हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो बहुत लोग होता है कि दूसरे का खेत लेके बटाईदार जो होते हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए एक फार्म है। इस पर मैं इसके आपको बता रहा हूँ बटाईदार लोग कैसे कर सकते हैं। फार्म को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का फार्म आएगा। ये देखिए वास्तव खेतीहर बटेदार किसान के लिए है ये। तब यहाँ पे वो अपने जैसे किसान का नाम, उनका पिता का या पति का नाम, जैसे लेडीज़ का होगा तो पति का नाम, ये गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम भरेंगे। उसके बाद थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे दिया हुआ है थाना संख्या, एक खेसरा संख्या, भूधारी का नाम, जैसे बटेदार हैं जिनका ज़मीन लेके बटैया चौहद्दी में, कुल रकबा यहाँ पे देंगे। पटवन रकबा मतलब जैसे कितना बोए हैं, कितना पटवन किए हैं। उसके नीचे थोड़ा आएंगे। उसके बाद से ये किसान का, जैसे बगल में दो किसान का नाम डालना होता है, तो इसमें दोनों किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर और वो दोनों किसान का साइन करवा लेंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे और जो किसान जो बटेदार हैं वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके नीचे आएंगे, फिर ये सत्यापन शपथ पत्र है। अब यहाँ पे उनको ये देखिए वार्ड सदस्य का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, और एक साइड में जो दिया हुआ है किसी समयन का हस्ताक्षर, जैसे कृषि विभाग का जो है उनका साइन मोहर करके इसी को जैसे वो अपलोड करना पड़ेगा उनको। और एक पेट्रोल जो होता है, जो पेट्रोल करें सॉरी, जो डीजल लेके आएंगे हो, तो डीजल लेके आएंगे तो उनका जो भी वो पेपर उसमें आवेदन में वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका PDF फाइल बना के, जैसे JPG फाइल, वो बना के उसमें डालना पड़ेगा। तो आगे मैं बता रहा हूँ कैसे है वो। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे दे रहा है पंजीकरण, जो किसान पंजीकरण संख्या जो आप लोग का 13 नंबर का होता है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं एक पंजीकरण संख्या डाल लेता हूँ। पंजीकरण संख्या डालने के बाद से यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये दिया हुआ है जो भी किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारा कुछ डिटेल इसमें आ जाएगा आपका, जो भी पहले से है वो सब कुछ। अब नीचे आप आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए ये दिया है
इस वित्तीय वर्ष फसल मौसम खरीफ 2022-23 में अपने आवेदन जैसे जीरो, जैसे यहाँ पे क्या है कि आप 2-3 बार आवेदन कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ 10 लीटर डीजल का दाम जैसे 60 रुपये के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 600 रुपये आपको एक बार मिलेगा 1 एकड़ में। इसी हिसाब से है। तो पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिया है मौसम कि खरीफ रहने दीजिएगा, फसल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया है धान का बिचड़ा, जैसे धान का जैसे आप लोग बिया गिराए हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से जूट दिया हुआ है, धान दिया हुआ है, मक्का दिया हुआ है, दलहन तेलहन सब्जी और बहुत इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग जो भी, जैसे धान के लिए आपको 2 बार आवेदन करना पड़ेगा, एक बार में नहीं है। एक बार करेंगे 600 रुपया मिलेगा, फिर आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। मक्का के लिए कीजिएगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कितने बार, जैसे 1 2, तो पहली बार आप कर रहे हैं तो 1 पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से दिया है किसान का प्रकार, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे स्वयं दिया है, जैसे अपना आप लोग खेत पटवन किए हैं तो अपना स्वयं, नीचे दिया है बटेदार, और एक नीचे भी दिया है स्वयं और बटेदार। जैसे आपका कुछ अपना भी खेत बोए हैं और कुछ बटैया पे लेके भी बोए हैं तो उसके लिए दिया हुआ है, तो मैं स्वयं पे डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे दे रहा है कुल ज़मीन, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो इसके हिसाब से आपका मतलब कितना बोए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जो भी डाल लीजिएगा, जैसे मैं 200 डाल लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये मांग रहा है खाता संख्या, जो भी आपका खाता नंबर होगा यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे खेसरा नंबर डालिएगा, यहाँ पे थाना नंबर जो आपके है थाना नंबर वो डालिएगा, और जैसे दिया हुआ है कुल संचित रकबा डिसमिल में, जैसे आपने 200 जैसे चाहे 300 दिखाया है तो उसमें कितना आप लोग मतलब पटवन किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं 150 डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है बगल के 2 किसान का नाम, तो जैसे जो आप जहाँ पे आपका खेती है वहाँ पे 2 बगल का किसान का नाम डालना पड़ेगा, दोनों किसान का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। और एक से जैसे ज़्यादा खाता खेसरा है, जैसे आपका एक रसीद में जैसे 2-3 नंबर होता है, तो यहाँ पे दिया है ऐड न्यू रो पे क्लिक करके और भी खाता ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग पूरा देख के, और जो बटेदार हैं ऐसे यहाँ पे खाता खेसरा मालूम नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थाना नंबर आपको डालना ज़रूरी है। तो ठीक है, इसके फिर आप लोग नीचे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने 150 डाला था वहाँ, तो आ गया है। यहाँ पे दिया है क्रय की गई डीजल का मूल्य, जैसे आपने क्या रेट पे ख़रीदा है। यहाँ पे सबसे बात यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है रसीद में, जो जैसे डीजल का जो भी आप रसीद लेके आएंगे कंप्यूटराइज होना चाहिए, तो यहाँ रसीद का नंबर डालेंगे कौन से डेट में, जैसे यहाँ पे दिया है 29/7/2022 से 30/10/2022 के बीच में का ही होना चाहिए मान्य। जैसे पहले का होगा आपका रसीद पेट्रोल पंप का तो वो मान्य नहीं होगा, इसके बीच का ही होना चाहिए। और भी देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग रसीद जब लेने जाएंगे तो वहाँ पे अपना नाम होना चाहिए, और वहाँ पे डीजल जहाँ से भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो किसान पंजीकरण संख्या जो होता है वो लेके जाना पड़ेगा। उसका जो लास्ट का 13 अंक का होता है, लास्ट का 10 जो नंबर है वो आपको वहाँ पे मेंशन करवाना पड़ेगा, उसमें रसीद में चढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके मान्य होगा आपका वो। और उसके बाद से रसीद के नीचे आप लोग सिग्नेचर करके रखिएगा। उसके बाद से उसको फिर उसको आप उसको JPG में उसको PDF फाइल जैसे होता है ना एक JPG, तो JPG में आप लोग बना के रख लीजिएगा पहले से। मोबाइल से भी उसको बना के JPG बना सकते हैं। तो मैं आगे बता रहा हूँ। फिर इधर दिया हुआ है पेट्रोल पंप का नाम, कौन से पेट्रोल पंप से आप लोग डीजल लाए हैं उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद से कौन प्रखंड का नाम, कौन से प्रखंड में है वो, है ना। अब देखिए दिया हुआ है, मैं वहाँ डाला हूँ तो 900 रुपये दिखा रहा है, मतलब ये कुल अनुमानित राशि है, इसका मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 100 डिसमिल पे आपको 600 रुपया मिलेगा, इसी तरह मैं 150 देखिए यहाँ डाला हूँ तो ये 900 दिखा रहा है, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके आगे तो बता रहा हूँ, इसके आगे क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा फिर आपको। उसके बाद से देखिए ये मोबाइल पे गेट OTP पे दिया हुआ है, गेट OTP पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं क्लिक करके फिर आगे आपको बता रहा हूँ पूरा फार्म भरने के बाद से।
अब देखिए दोस्तों, ये मेरा OTP आ चुका है। मैं वैलिडेट टू अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा। आप लोग खुद अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नया इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है डीजल पावती रसीद। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे बना कर रखे होंगे तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप लोग देखिए ये चला जाएगा, जहाँ भी आप लोग उसको स्कैन करके बना कर रखे हैं वहाँ से आप लोग वहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। उसके बाद से नीचे दिया हुआ है सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और देखिए जो बटेदार लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये बटेदार पे, तब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो बटेदार लोग होंगे तो उन पर मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे उनको एक डीजल का जो पावती रसीद होगा वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और एक देखो वार्षिक खेतिहार बटेदार प्रमाण पत्र, जो फार्म मैं शुरू में दिखाया था वो फार्म पूरा भर के वार्ड सदस्य का और कृषि समन्वयक का वो साइन मोहर करा के उसके बाद से यहाँ पे वो अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद से आप लोग ये फार्म पूरा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से उसका जो भी प्रिंट निकलेगा रखिएगा। हो सकता है कि आपको फार्म ब्लॉक पे जमा भी करना पड़े कृषि डिपार्टमेंट में, और नहीं तो खुद वहाँ से कृषि डिपार्टमेंट के आपके पास फ़ोन आएगा कि आप उसका जो वेरिफिकेशन जो भी होता है सत्यापन करने के लिए वो आपको कराने के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।